अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीपीएससी ने जो पॉलिसी चेंज की है अपनी, वो क्या है। अब इन्होंने एक नोटिफिकेशन ऐड किया है क्लबिंग ऑफ एग्जामिनेशन या टेस्ट के नाम से। अब इसमें इन्होंने कहा है कि वो तमाम सीट्स जिनका सिलेबस सेम है उनका पेपर सेम होगा। अब ये फजूल सी पॉलिसी है, मैं आपको सुना देता हूँ पढ़ के। फॉलोइंग अ मेन फीचर्स ऑफ दिस पॉलिसी, द पोस्ट may have different or similar nomenclature but should have similar कंटेंट सिलेबस फॉर टेस्ट एग्जामिनेशन। वो तमाम पोस्ट जिनका नोमेनक्लेचर डिफरेंट हो सकता है, लाइक वो डिफरेंट डिपार्टमेंट की हो सकती है, लाइक असिस्टेंट की डिफरेंट डिपार्टमेंट की, इरिगेशन की हो, SNGD की हो या रेवेन्यू डिपार्टमेंट की हो तो असिस्टेंट की सीट लाइक। और इसके अलावा जितनी भी सीट्स हैं जिनका सिलेबस सेम है, ठीक है, तो उनका टेस्ट एक ही होगा। If a candidate is declared as successful in such combined test examination, he will be considered to have succeeded in the test examination for all posts combined in the particular test examination for which he applied. Similarly, if he fails, he will be considered as failed in the test examination of all such posts combined in the particular test examination for which he applied. अब वो किसी एक में, वो एक ही पेपर होगा ना सबका, क्योंकि सीट पे एक ही पेपर लेना चाह रहा है पीपीएससी, वो सबका सिलेबस सेम है। तो जो शख्स एक उसी टेस्ट में क्लियर होगा तो वो सब में क्लियर समझा जाएगा, ठीक है ना। लाइक अब 5 पोस्टों पे किसी ने अप्लाई किया था और उसका एक ही टेस्ट हुआ है, तो वो जो 5 पोस्ट के अगेंस्ट बंदों के नेम होंगे ना, ठीक है, वो तमाम के लिए एक ही कंसिडर किए जाएंगे। अब ये कैसी फजूल सी पॉलिसी है, ठीक है। लाइक एक जो शख्स है उसने टेस्ट क्लियर किया असिस्टेंट पुलिस का, टेस्ट एक ही हुआ था, असिस्टेंट पुलिस का भी उसका क्लियर है, असिस्टेंट SNGD का भी क्लियर है, असिस्टेंट इरिगेशन डिपार्टमेंट का भी क्लियर है, असिस्टेंट 2 और डिपार्टमेंट में क्लियर है, ठीक है। और लिस्ट इनकी अलग अलग बनेगी। ये भी देखें ना आप कि मतलब कि 5 लिस्टें वो अपलोड करेंगे और 5 की 5 सेम ही होगी। कैसी फजूल पॉलिसी है। मतलब 5 की 5 लिस्टों में उन्हीं बंदों का नाम होगा जिनका 5। या तो आप ऐसा करो कि एक ही लिस्ट लगाओ, ठीक है, या फिर एक लिस्ट में जिसका नाम आ गया है नेक्स्ट लिस्ट में उसका नाम ना हो, ताकि और लोगों को भी मौका मिले डिफरेंट डिपार्टमेंट में। अब जब सिलेक्शन होगी किसी शख्स की ये होने के बाद, तो मतलब 5 के बाद डिपार्टमेंट में रेकमेंड वो एक ही हो रहा होगा। कैसी फजूल पॉलिसी बगैर सोचे समझे अपलोड कर देते हैं। सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू फॉर ईच पोस्ट एज पर एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया। वही मैं बता रहा हूँ ना कि एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया के अंदर ईच पोस्ट के अगेंस्ट मतलब अलग होगा। अब कि टेस्ट ही एक हुआ है, जो टॉप 5 वहाँ पे हैं वही टॉप 5 दूसरी लिस्ट में होंगे, वही तीसरी में, वही चौथी में। अ कैंडिडेट विल पे फी अगेंस्ट ईच पोस्ट अप्लाइड एज पर एग्जिस्टिंग। ये देखो अपने पैसे भाईजान इन्होंने पूरे रखने, 600 रुपया या 1000 रुपया जो सीज का था वो भरवाना ही भरवाना है, क्योंकि भाई अपनी जेबें भरनी है। इसके अलावा जो 8-8 लाख के पेपर बेचना वो अलग से। नई बिल्डिंग बना ली है इन्होंने लाहौर में अपनी। अब भाई 8 लाख का 16 लाख का एक पेपर बिक रहा है, दिनों में आप बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो। Candidate A applied for the post of junior clerk in 3 different departments. As per the existing practice, he is required to appear in 3 tests separately. According to the new policy, he may be asked to appear in one of for all the 3 posts of junior clerk in different department as the syllabus for test for the अब जूनियर क्लर्क का एग्जांपल दे रहा है कि 3 डिपार्टमेंट में उसने अप्लाई किया, लेकिन तीनों का डिपार्टमेंट सेम है। 1800 उसने फ़ीस भरी है। भाई तुम एक ही फ़ीस भरवा लो, नहीं 1800 भरवानी है क्योंकि अपनी जेब भरनी है भाई, ठीक है। 1800 भरवा लिए यहाँ पे। अब उससे पेपर एक ही हुआ है, 3 लिस्टें लगी हैं, तीनों में उसका नाम है। अगर वो क्लियर है, अगर वो फेल है तो वो तीनों में फेल है। चल भाई ओके। जब रिकमेंडेड करेंगे तो तीनों डिपार्टमेंट में एक ही बंदा रिकमेंड और होगा। कैसे फजूल लोग हैं यार, ये खोपड़ी खाली है इनकी। लिस्ट, अच्छा, लिस्ट ऑफ क्लम्ड केसेस। अब कुछ केसेस उन्होंने जर्नलाइज़ किए हैं। देखें आप, जूनियर क्लर्क की सीट आई थी 42 ऐड में, और फिर जूनियर क्लर्क की आई हैं 22 लाहौर की 38 ऐड, साहिवाल की 38 ऐड में 2021 की ऐड चल रही है अभी ये। फिर जूनियर क्लर्क के इंस्पेक्टोरेट जनरल रजिस्ट्रेशन, अच्छा, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की आई है। फिर जो इस 4 डिपार्टमेंट की सेम ही पेपर होगा और सेम ही लिस्ट लगेगी। 4 डिफरेंट लिस्ट लगेंगी, ठीक है ना, 4 लगेंगे डिफरेंट लिस्ट, लेकिन नाम वही होंगे और फिर रिकमेंडेशन भी वही होगी। कैसे फजूल से लोग हैं ये। फिर आगे भी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, लाइक रिमोट सेंसिंग एनालिस्ट है 2 डिपार्टमेंट का। उसके अलावा जूनियर क्लर्क फिर इन्होंने दे दिया। भाई ये भी 3 उठा के ऊपर डाल लेते तुम। कैसे फजूल लोग हैं ये। अभी सिलेबस क्योंकि डिफरेंट है इसका। टेस्ट टाइप का जनरेबिलिटी 100 है, उसमें ये है कि 100 का 100 मिक्स है। लेकिन ये जो दूसरे जूनियर क्लर्क है इसमें ज़रा 40% MS ऑफिस रखा हुआ है। भाई जब PPSC ले रहा है, ठीक है ना, उठा के उसका भी सिलेबस सेम ही कर दो। ये उसमें भी 40% कंप्यूटर डाल दो अपने कंप्यूटर या पेपर में। इंतहाई थर्ड क्लास ये लोग हैं PPSC वाले।
अभी असिस्टेंट की सीट है, असिस्टेंट हेड क्लर्क की है, इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी, ये सिलेबस सेम है ना इनका, ठीक है। अब ये जो सारे हैं, क्योंकि स्केल इनका 14 भी आ रहा है, 16 भी आ रहा है इसमें, ठीक है ना। यही उठा के सिलेबस, यही उस जूनियर क्लर्क का सिलेबस था यहाँ पे, ये आप देख रहे थे, ठीक है ना। लेकिन 14 और 16 को तो वो एक कैटेगरी में डाल रहे हैं कि ये जो दो 14 और 16 स्केल है ना, ये बराबर हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों 11 के बराबर नहीं हो सकते जूनियर क्लर्क के। ऐसे कि फजूल तरीन लोग। अभी 14 के तुम अलग से बनाओ, मेंटल एबिलिटी तुमने चेक करनी तो डिफरेंट चेक करो। 14 वाला गवर्नमेंट जॉब में जाती, 14 वाला 2 दिन में 16 का तो होने से रहा, ठीक है ना। अब ये इस तरह की थर्ड क्लास इनकी पॉलिसी है। अब ये सारी यही है और कुछ भी नहीं है इसमें। जो मैंने फजूलियात गिनवाई है ना इस पॉलिसी में, ये वही सारी फजूलियात है, कोई फ़ायदा नहीं है, फजूल है ये।